संभल मामले पर सियासत भी तेज है। समाजवादी पार्टी का जनप्रतिनिधिमंडल आज जाएगा संभल। अखिलेश यादव के निर्देश पर संभल जा रहे एसपी के नेता हिंसा से संबंधित जानकारी लेकर अखिलेश को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। संभल में फिलहाल हालात काबू में है। हिंसा में कुल 4 लोगों की हुई है मौत। 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। हिंसा प्रभावित इलाके को छोड़कर बाकी जगह पहले की तरह दुकानें खुली हुई हैं। संभल में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस, पीएसी और आरएएफ के जवान भी रहे मौजूद। मुरादाबाद मंडल के कमिश्नर का बयान, आरोपियों पर हो सकती है एनएसए के तहत कार्रवाई। कम उम्र के लड़कों को उकसाकर बिगाड़े गए हालात। संभल के सांसद और विधायक पुत्र शामिल। डीएम और एसपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जामा मस्जिद के बाहर 200 की संख्या में लोग मौजूद थे। कुछ जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। सर्वे करने में आ रही थी दिक्कतें। अगले दिन सर्वे करने की कही गई थी बात। एसपी ने खारिज किया पुलिस की गोली से मौत का दावा। कहा कि भीड़ पर पुलिस कर्मियों की फायरिंग के आरोप बेबुनियाद है। घटना की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश। 1 हफ्ते में आ जाएगी रिपोर्ट। संभल की घटना में घायल डिप्टी कलेक्टर रमेश बाबू ने कहा, ऐसा लगा जैसे योजना के तहत ही हमला किया गया। ऐसा लगा जैसे भीड़ में शामिल हो गए थे बाहरी लोग। संभल में उपद्रवियों से की जाएगी पब्लिक प्रॉपर्टी को हुए नुकसान की भरपाई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है दंगाइयों की पहचान। माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। संभल हिंसा में शामिल 25 आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। हिंसा में मरने वाले 4 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। 4 की मौत देसी बंदूक की गोली से हुई है। संभल मामले पर एसपी सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा, अधिकारियों ने बेगुनाहों पर कार्रवाई की है। हमारे सांसद वहां पर थे ही नहीं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की। जामा मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली को हिरासत में लेने के बाद उन्हें छोड़ा गया। जफर अली ने कहा कि मैंने सवालों के जवाब दे दिए हैं। मामले पर और कुछ भी कहने से इनकार किया। संभल हिंसा के दौरान 17 साल के लड़के अयान की भी जान चली गई। मृतक लड़के के परिवार से मिला एबीपी न्यूज। परिजनों ने कहा, पुलिस की गोली से गई है अयान की जान। संभल में मारे गए युवकों के परिवार वालों से मिला जमीयत उलेमाए हिंद का प्रतिनिधिमंडल। पीड़ित परिवार को सांत्वना दी, घटना की जानकारी। संभल की घटना पर जमीयत उलेमाए हिंद का बयान। कहा, लोगों को भड़काने का काम किसने किया, इसकी जांच होनी चाहिए। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की गई। आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार का समाजवादी पार्टी पर आरोप। कहा, एसपी ने चुनाव हारने के बाद यह दंगा कराया है। लोगों को भड़काने का आरोप भी लगाया। संभल की घटना पर बोले सांसद रवि किशन, कोर्ट के आदेश पर सर्वे कराने गई टीम पर पथराव करना गलत है। मुसलमानों से कहना चाहूंगा कि अपने नेताओं की बातों में वो बिल्कुल ना आए। संभल की घटना पर मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा, जब एक बार सर्वे हो चुका था तो दोबारा सर्वे की जरूरत क्या थी। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इस पर हो विचार। एबीपी न्यूज पर बोले एसपी सांसद अफजल अंसारी। कहा, दोबारा सर्वे की जरूरत थी तो होने चाहिए थे जरूरी इंतजाम। पहले आग लगाओ, फिर आग बुझाने के नाम पर दमन। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने सवाल उठाए। कानून के मुताबिक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सर्वे हो सकता है, लेकिन शाम 6:30 बजे के बाद और सुबह 7 बजे सर्वे कैसे शुरू किया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा में शामिल हुए अभिनेता संजय दत्त संभल मामले पे कुछ भी बोलने से इनकार किया। एबीपी न्यूज से कहा, ये देश एक है, सभी एक है। 9 सेकंड न्यूज में संभल हिंसा के बाद अब बात करते हैं संपत्ति विवाद को लेकर छिड़े संग्राम। उदयपुर में राजघराने के संपत्ति विवाद को लेकर बवाल। विश्वराज सिंह के समर्थकों और पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। संपत्ति को लेकर आमने सामने राजघराने के 2 परिवार। राज परिवार के सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ का हो रहा था राज तिलक। राज तिलक के बाद से विश्वराज सिंह का काफिला पहुंचा था उदयपुर के सिटी पैलेस, लेकिन सिटी पैलेस के दरवाजे बंद मिलने पर हंगामा हो गया। पिछले 4 दशकों से महेंद्र सिंह और अरविंद सिंह के बीच प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा था। 2 साल पहले कोर्ट ने महेंद्र सिंह के हक में सुनाया था फैसला। महेंद्र सिंह के निधन के बाद उनके पुत्र विश्वराज का हो रहा था राज तिलक। विश्वराज के राज तिलक के दौरान हंगामा हो गया। विश्वराज पर पत्थरबाजी और फायरिंग का भी आरोप है। हालात यहां तनावपूर्ण बने हुए हैं। भारी पुलिस बल तैनात।
राजघराने के विवाद पर बोले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, नियंत्रण में कानून व्यवस्था है, कुछ बातों को लेकर सहमति बनी है, कुछ मुद्दों को लेकर दोनों पक्षों में विवाद है। अब बात बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और हमलों की। चटगांव इस्कॉन पुंडरिक धाम के अध्यक्ष चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के बाद से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए हैं। चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में हिंदू समाज के लोग सड़कों पर उतरे, जिन पर सोमवार को सरेआम हमला कर दिया गया। इस घटना के बाद एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा अपडेट जानिए 9 सेकंड में। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के नेता को हिरासत में लेने की खबर मिलते ही प्रशासन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई। चटगांव में सड़कों पर लोग उतरे और चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की तुरंत रिहाई की मांग करने लगे। विरोध में बांग्लादेश के 16 जिलों में प्रदर्शन। ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों ने शाहबाग चौराहा जाम कर दिया। ढाका से ही चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी हुई है। ढाका के शाहबाग में इस्कॉन समर्थकों पर हमला, कम से कम 35 लोग घायल हो गए। रंगपुर में इस्कॉन समर्थकों के जुलूस पर हमला, करीब 9 लोगों के घायल होने की जानकारी। चिन्मय प्रभु के मामले पर बोली बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद, कहा कि इससे दुनिया में प्रभावित हो सकती है बांग्लादेश की छवि। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि पश्चिम बंगाल में जो हिंदू है वो चुप नहीं बैठेंगे। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस जी के सत्ता संभालने के बावजूद हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुक रहा है। आगे बढ़ते हुए आइए अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र चुनाव की। नतीजे आने के बाद 3 दिन बाद भी सवाल कायम है कि कौन होगा महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री। नए सीएम को लेकर बैठकों और मुलाकातों का दौर जारी है। हालांकि अभी तक फडणवीस का नाम रेस में सबसे आगे है। माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ा हुआ आज कोई बड़ा फैसला भी आ सकता है। पूरा अपडेट 9 सेकंड। महाराष्ट्र में सीएम को लेकर सस्पेंस बरकरार। दिल्ली से मुंबई लौट गए हैं देवेंद्र फडणवीस। सूत्रों के अनुसार सीएम पद बीजेपी की तरफ जाने से एकनाथ शिंदे नाराज हैं। नतीजों के 4 दिन बाद भी नहीं तय हो पाया है नए सीएम का नाम। एकनाथ शिंदे आज देंगे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। रिजाइन से पहले सीएम निवास पर पहुंचेगी लाडली बहनें। मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना गुट के प्रवक्ता संजय सरसाट ने कहा कि अपने नेता को सीएम पद पर देखना चाहता है हर दल का विधायक, लेकिन तीनों दल के शीर्ष नेता मिलकर लेंगे फैसला। नए सीएम के नाम पर बोले बीजेपी नेता विनय सहस्त्रबुद्धे, मुख्यमंत्री को लेकर कोई अटकलबाजी नहीं है। अन्य नेता और केंद्रीय नेतृत्व तय करेंगे नाम, एक अच्छी सरकार मिलना तय है। शिवसेना शिंदे गुट की नेता शीतल महात्रे ने एबीपी न्यूज से कहा, तीनों नेताओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और इसलिए मुख्यमंत्री का नाम फाइनल होने में थोड़ी देरी हो रही है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय सिरसाट का बयान, 30 नवंबर तक होगा नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान। सीएम के साथ कई मंत्री भी लेंगे शपथ, कैबिनेट में दिखाई देंगे नए चेहरे। एकनाथ शिंदे को फिर से मुख्यमंत्री बनाने की मांग के बीच हवन पूजन किया गया। मुंबई में शिवसेना की आध्यात्मिक सेना ने हवन किया। सिद्धिविनायक मंदिर में जाकर महिलाओं ने पूजा भी की। विजय वडेट्टीवार के बयान को एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार ने बताया व्यक्तिगत बयान। राहुल, शरद पवार और उद्धव लेंगे भविष्य में फैसला, तीनों दल मिलकर चुनेंगे विपक्ष का नेता। एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार का बयान, महाराष्ट्र की जनता को भी लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। गुजरात की ईवीएम का इस्तेमाल महाराष्ट्र चुनाव में किया गया। बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा हारने पर ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, कांग्रेस जिसके साथ जुड़ती है उसको लेकर डूबती है। चुनाव के दौरान हटाई गई रश्मि शुक्ला को फिर से बना दिया गया है महाराष्ट्र का डीजीपी। 24 नवंबर को फडणवीस से मिली थी रश्मि शुक्ला, कांग्रेस ने लगाए थे आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप। हेमंत सोरेन आज इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह का देंगे न्योता। 28 नवंबर को हेमंत सोरेन लेंगे सीएम पद की शपथ। राजनीति से इतर देश की कुछ और अहम खबरें आपको बता देते हैं 9 सेकंड न्यूज में। अडानी मामले की जेपीसी जांच पर कायम रहेगी कांग्रेस। कांग्रेस संसदीय दल की संसद के लिए रणनीति, मणिपुर हिंसा, चीन सीमा विवाद, संभल और दिल्ली में प्रदूषण जैसे मुद्दों को उठाने का लिया गया फैसला। लंदन में ब्रिटेन के सांसदों के बीच लंच मीटिंग हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए। सांसदों के साथ आपसी संबंधों को मजबूत करने पर बातचीत हुई।
लंदन में किंग्स क्रॉस पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, ब्रिटेन के शहरी विकास मॉडल के बारे में जानकारी ली है। सीएम मोहन यादव ने ब्रिटेन के पार्लियामेंट स्क्वायर गार्डन में जाकर गांधी जी की प्रतिमा को श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम मोहन यादव ने कहा, गांधी जी के आजादी के संघर्ष को याद कर पूरा देश होता है गौरवान्वित। लंदन दौरे पर पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का प्रवासी भारतीयों ने स्वागत किया। सीएम का इंग्लैंड और जर्मनी में निवेशकों से संवाद का कार्यक्रम। यूके और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा है। केंद्रीय कैबिनेट का फैसला, केमिकल फ्री खेती को बढ़ावा देगी सरकार। सभी विश्वविद्यालयों के जनरल एक्सेस कर सकेंगे छात्र। स्टार्टअप को बढ़ावा देने का भी लिया गया फैसला। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा में हुए शामिल द ग्रेट खली भी हिंदू राष्ट्र की मांग का वो समर्थन करते नजर आए। संविधान दिवस के अवसर पर आज सेंट्रल हॉल में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगुवाई में आयोजन होगा। उपराष्ट्रपति पीएम मोदी, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज मनाया जाएगा संविधान दिवस। पीएम मोदी समारोह को संबोधित करेंगे। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। संविधान दिवस पर बीजेपी मुख्यालय में समारोह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा संविधान दिवस समारोह को करेंगे संबोधित। आज से कांग्रेस का संविधान रक्षक अभियान। तालकटोरा स्टेडियम में होगा कार्यक्रम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी करेंगे संबोधित। संविधान दिवस पर भोपाल में निकाली जाएगी पदयात्रा। मध्य प्रदेश सरकारी मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, हजारों युवा लेंगे हिस्सा। राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ लिमिटेड का समारोह। हीरक जयंती समारोह में शामिल होंगे केंद्रीय गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री अमित शाह। ग्रामीण सहकारी बैंकों की राष्ट्रीय बैठक में भी शामिल होंगे। दिल्ली एनसीआर में अभी भी लागू ही रहेगा ग्रैब 4। एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमेटी को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश, ये तय करें कि स्कूल खोले जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन ही पढ़ाई हो सकेगी। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय का आदेश, सभी स्कूल्स में तत्काल प्रभाव से हाइब्रिड मोड पर चलेंगी कक्षाएं। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू। एनसीपी चुनाव सिंबल मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अजित पवार गुट को विधानसभा चुनाव में एक स्वतंत्र पार्टी के रूप में चुनाव लड़ने के निर्देश दिए थे। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। ईडी को आज कोर्ट में दाखिल करना होगा अपना जवाब। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं अपराध से जुड़े हुए तमाम बड़े अपडेट्स। जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग से जुड़े 4 बदमाश गिरफ्तार। 1 पिस्टल, तमंचा, मैगजीन और 5 कारतूस बरामद। शहर के कारोबारी से मांग रहे तिरंगदारी। यमुनानगर में ज्वेलरी शोरूम के अंदर लूट हो गई। हथियारों से लैस 4 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। लूटपाट के बाद ज्वेलर को गोली भी मार दी। लुधियाना में दबंगों ने दुकान के अंदर घुसकर तोड़फोड़ की। दुकानदार ने किसी तरह से भागकर अपनी जान बचाई। दबंगों ने व्यापारी के घर पर पहुंचकर भी हमला कर दिया। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जांच। गुजरात के वलसाड में छात्रा से रेप हत्या का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ट्यूशन से घर जा रही बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद उसकी हत्या कर दी। अमृतसर के अजनाला पुलिस थाने के बाहर संदिग्ध चीज रखने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। बाइक सवार 2 युवक यहां पर आते हैं। एक युवक थाने के बाहर संदिग्ध वस्तु रखकर यहां से फरार हो गया। मध्य प्रदेश के दमोह में एम्बुलेंस और कार में शराब की तस्करी हो रही थी। पुलिस ने जब्त की शराब की 90 पेटियां। ग्रामीण इलाकों में सप्लाई की योजना थी। 3 आरोपी गिरफ्तार। एटा में पथराव की घटना को लेकर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। आम लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देकर शांति बनाए रखने की अपील की है। जमीन विवाद को लेकर पथराव हुआ था। लखनऊ के नाका थाना क्षेत्र में लगी भीषण आग। सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लगी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। अलवर में हरियाणा रोडवेज की बस में लगी आग। बस में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। समय रहते बस से बाहर निकले यात्री। कुछ ही देर में पूरी बस जलकर खाक हो गई। राजस्थान के जोधपुर में हुआ हादसा। स्वास्थ्य साधना केंद्र में लगी भीषण आग। किसी तरह से आग पर काबू पा लिया गया। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।
यूपी के बदायूं में निर्माणाधीन पुल से नीचे गिरी एक कार सवार 3 लोगों की मौत की जानकारी। जीपीएस की मदद से सफर कर रहे थे कार सवार युवक, गलत लोकेशन पर चलने की वजह से हादसे की है आशंका। बदायूं में हुए कार हादसे को लेकर गूगल मैप के क्षेत्रीय मैनेजर सहित 4 इंजीनियर्स के खिलाफ मामला हुआ दर्ज। बदायूं के दातागंज से बरेली के फरीदपुर जा रहे थे कार सवार। सूरत में बाइक पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेकर कार्रवाई की। बाइक सवार 5 लोगों को चेतावनी देकर छोड़ा। एमपी के छतरपुर में खाद को लेकर मारामारी। खाद लेने के लिए लाइन में लगे लोगों के बीच हाथापाई हो गई। प्रशासन ने किसी तरह मामले को शांत कराया। मध्य प्रदेश के गुना में खाद के संकट के बीच कालाबाजारी। पुलिस ने जब्त की 40 बोरी खाद। रात के समय गोदाम से कालाबाजारी की जा रही थी। सूचना पर मौके पर पहुंचा प्रशासन।